विमर्श किया तो ये बात किसी एक ने भी नहीं कही कि यार इसका सब्जेक्ट कैसा है, हमारी समझ के बाहर है और क्यों कर रहे हैं। सभी ने उत्साहित होकर कहा कि हर बार एक नया सब्जेक्ट आता है, उस विषय के अंदर उसी के स्पेशलिस्ट आते हैं और ऐसी नई नई जानकारी देते हैं जो हमारे को पहले मालूम नहीं होती थी। चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के सिवाय जो भी राष्ट्र निर्माता कभी से भी 100 साल 200 साल 500 साल पीर पैगंबर गुरु जो भी रहे हैं, किसी भी स्थान के रहे हैं, किसी भी धर्म के रहे हैं, सबका समय के अनुसार उनका आदर और सम्मान हुआ है, उनके विषय में बताया गया है और बहुत कुछ ऐसी जानकारी मिली है। और कुछ ऐसे लोगों ने तो कहा कि हम अपने सब्जेक्ट की तो समझते थे कि पूरी जानकारी है और हम अपने सब्जेक्ट की जानकारी तो देने आए हैं, मगर वहां से हम दूसरे सब्जेक्ट की कितनी जानकारी लेके गए हैं, ये भी आरजेएस का जो है हमारे लिए एक प्रमाण। कारण जिसके पास जो है वो वही दे सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे सकता। मगर जिसके पास जो है वो देना चाहता है सामूहिक रूप से, तो उसको सबका कुछ ना कुछ मिलता है। वो देता तो एक देने वाला है, पर कईयों को वो लेके जाता है और वो झोली जो है देने के लिए तो छोटी होती है मगर भरने के लिए बहुत बड़ी हो जाती है उसकी। सो हम सबको आपसे एक बार फिर निवेदन भी करते हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि आप जो जिसके पास है वो देने की कोशिश करें। हर सब्जेक्ट की, चाहे एग्रीकल्चर है, साइंस है, एजुकेशन है, साहित्य है, शिक्षा है, एग्रीकल्चर है। मैं पिछले 4-5 साल से तो देख रहा हूं कि हर संडे को, हर रविवार को एक ऐसे विषय के लिए, एक ऐसे हमारे देश के असेट्स हैं, वो आते हैं और अपना भाव रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस सब्जेक्ट के ऊपर जब जिसने जो भी प्रश्न करा उन्होंने उसके सटीक उत्तर दिए। और यही हमारा प्रयास है कि आज जो 11 तारीख को, 11 अगस्त से आरंभ होने वाला है 10वां साल, 10 साल पूरे हो गए। वहां पर अब हमारा एक उद्देश्य बन जाएगा, नया उद्देश्य है कि हमने जो भी अब तक करा है, सरकार के पास कैसे लेटर जाए और कौन कौन सा उस डिपार्टमेंट का हमें सहयोग दे, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ ना कुछ सरकार पे भी जोर डाल सके। कारण यह है कि हमारी सरकार के अंदर जो भी विधि बनाता है, जो भी लाभ बनाने वाला है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, उसकी नॉलेज थ्योरेटिकल है। वो कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना भी बड़ा प्रोफेसर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आईएएस क्यों ना हो, मगर जब वो स्कीम बनाता है, नियम बनाता है, तो थ्योरी के हिसाब से बनाता है। मगर प्रैक्टिकल के अंदर, धरातल के अंदर देखते हैं तो उसका असर नाम मात्र होता है। हमें इस बात पे भी ध्यान रखना है, आरजेशियन का ध्यान है कि कोई भी जो सरकार के अंदर बैठा है या उसका कहीं पे भी सरकार के अंदर कुछ कार्य चल सकता है, तो हमारे आरजेशियन के अंदर जो भी प्रैक्टिकल आदमी है उसका अनुभव भी सरकार तक पहुंचे और वो सहयोगी पात्र बन सके। जितने भी कानून बने हैं उनका कानून का असर मालूम है, पर असर देखते हैं नहीं है। असर क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल के ऊपर नहीं। हमारे 140 करोड़ जनता के अंदर किसी एक ने कोई काम गलत कर दिया और हमारे हिंदुस्तान के निर्माता जो है कानून, सबको चोर और गलत बना के वो कानून बना देते हैं। ये अपराध है उनका। परसेंटेज कितनी है उस काम करने के लिए?
क्या झाड़े कर रहे हैं? कहीं 2 4 10 ने कर दिया और सबको अपराधी बना के आपने कानून इतना सख्त कर दिया कि हर कोई अपराधी बन जाए। ऐसे कानून के अगेंस्ट आरजेएसएन खड़ा होगा। परसेंटेज कितनी है? रास्ते में किसी ने 120 स्पीड पे गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट मार दिया, क्या कानून ने गाड़ी चलानी बंद कर दी या सिर्फ उसे सजा दी है? क्या सभी को गाड़ी के लाइसेंस कैंसिल कर दिए? जब नहीं करे तो बाकी जगह क्यों करते हैं? यह बात हमारे आरजेएसएन ने सरकार तक पहुंचानी है। जब तक हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, हमारे पास मैं देखता हूं एक से एक बढ़िया जो है हमारे पास ज्ञान है और सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे पास कि सभी को हर एक अलग को अपने अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है। मगर आरजेएसएन में कमी है जिसको हमने 11 तारीख से दूर करने का प्रयास करना। मेरे शरीर के अंदर हाथ है, पांव है, कान है, नाक है, सभी का अपना अपना कार्य है। मगर शरीर तभी कार्य करता है कि जब सभी सहयोग देते हैं। तो हमारे आरजेएसएन के अंदर एक से एक बड़ा ज्ञानी आता तो है, वो कह के चला जाता है मगर सहयोग नहीं हो पा रहा। ये हमारे आरजेएसएन की कमी है, हमें इसको दूर करना है। ये दायित्व है हमारा। जब तक हम अपने इस दायित्व को नहीं समझेंगे, निभा ही नहीं पाएंगे। मैं आया, मैंने लेक्चर दिया, चला गया। मैं देखता हूं एक से एक बड़ा इंटेलिजेंट आया, उसने अपनी संडे को बात कही और दोबारा नजर ही नहीं आया। दोबारा जब तक उसका सब्जेक्ट नहीं आया, उसे रिक्वेस्ट नहीं करी, उसने ज्वाइन नहीं किया। ये कमजोरी हमारी है कि हम उन्हें आगे प्रेरित नहीं कर पाए। तो मैं आप सबसे ये विनती करना चाहता हूं कि हम अपना अपना दायित्व निभाएं कि मेरे माध्यम से कोई आया था एक अटेंड करने वेबिनार है, तो उसको उससे कमेंट्स लें और उसका किसी और से आरजेएसएन से रूबरू करा के बातचीत कराएं, वो अपने विचार विमर्श करें। क्योंकि ऑनलाइन मिलने के बाद व्यक्तिगत रूप से मिलना मुश्किल नहीं होता है, इसलिए ऑफलाइन भी कभी कभी रखा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से भी मिला जाए। और व्यक्तिगत रूप से मिलने में ही नजदीकी होती है, संपर्क होता है। हम पिक्चर देखाते हैं, एक्टर को देखाते हैं, एक्टर के बारे में, उस एक्टिंग के बारे में हम जानते हैं ना, एक्टर के बारे में जानते हैं ना एक्टर हमें जानता है। ऑनलाइन में जो है ये सीमित है। ऑफलाइन है, जिसके साथ हम पिक्चर देखने जाते हैं उसके साथ संपर्क रहता है, नहीं तो 3 घंटे की पिक्चर देख के खत्म हो जाती है। उसी प्रकार ये हर रविवार का जो एपिसोड है, ये एपिसोड ना रहे, ये संपर्क रहे और हमारे लिए एक ऐसी ऊर्जा बने कि हम इसको आगे लेके जाएं। हमारे साथ इतने सीनियर जुड़े हैं और आए हुए हैं, मैं सबका वेलकम भी करता हूं, विनती भी करता हूं और आदेश भी देता हूं कि आप कितना कितना सहयोग दे सकते हैं, कैसे कैसे सुझाव देने हैं आपको इसको और लेने के लिए। अवश्य नहीं है कि आपका सुझाव जो है माना जाए, मगर आपका राइट है सुझाव देना, क्योंकि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको सभी तरफ से देखना पड़ता है। मगर सुझाव से उसे उस प्रकार पता लगता है कहां कहां क्या कमी है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, हमारे घर में एक शादी होती है और जो घर के माता पिता मेन हेड हैं वो 4 लोगों को जानते हैं, वो आया, उसका संपर्क करा, ऐसा देख के शादी संपन्न हो जाती है। मगर जब अगले दिन या हफ्ते बाद उसकी वीडियो देखता है तो अच्छा ये भी आए थे, ऐसा भी था, ऐसा भी खाना था, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है वो उसके पास नजरअंदाज होने की संभावना ज्यादा है। मगर जो गेस्ट है वो सब देखता है और बाकी लोगों की ड्यूटी बन जाती है वो कैमरा बनकर हमें अपना सुझाव दे। सो हमें इस तरीके से अपने अपने जीवन को, जिस प्रकार अपने परिवार को चला रहे हैं, सो परिवार के हर सदस्य का अपना अपना दायित्व होता है। बेटे का अपना है, बेटी का अपना है, पिता का अपना है। दायित्व सबका किसी भी परिवार में अलग अलग होता है, मगर हक सबका बराबर होता है। उसी प्रकार हर आरजेएसएन का हक तो है, मगर दायित्व भी उसे अपने अनुसार निर्धारित करना होगा और अपनाना होगा। जिस परिवार में सभी ने अपना अपना दायित्व निभाया है, वही परिवार संपन्न और खुशहाल और उन्नति कर पाया है।
अगर हम चाहते हैं कि ये 2047 तक ऐसे ही नए नए लोग आते रहे, अपने दायित्व को निभाते रहे, तो ये 10वें साल के अंदर हमें अपने भीतर से अपना स्वयं का स्वामी बनकर अपने दायित्व को निर्धारित करना है। कोई राइटर है, किसी ने कहीं एमसीडी में काम करा है, कहीं ने कहीं रिटायर हुआ है, कोई साहित्यकार है, कोई क्रिकेटर है, कोई एग्रीकल्चर के अंदर है, अपने अपने सब्जेक्ट का आर्टिकल भेजे, अपने सुझाव भेजे, जिसमें आपका इस ग्रंथ के अंदर आपका नाम भी आए और सदियों तक रहने वाला ये अपॉर्चुनिटी आपको है, इसको आप नहीं खोइए। और जो खोएगा तो कल वो पछताएगा भी, क्योंकि जब उसे पता लगेगा कि ये तो बहुत चीरी थी। मैं जो भी आज तक आरजेशियन के अंदर किसी भी वेबिनार में जुड़ा है, ऑडियंस के रूप में जुड़ा है, पार्टिसिपेट के अंदर जुड़ा है, को ऑर्गेनाइजर के अंदर जुड़ा है, पिता माता के नाम के साथ उसने क्या संपर्क लाके आप ऑर्गेनाइज करा है, सभी का स्वागत है। और सभी से कम जो दिल्ली के अंदर हैं, वो 11 तारीख को 11 बजे तक झंडेवाला के अंदर आप सबके पास संदेश है, उस ऑडिटोरियम में पहुंचे, आपका स्वागत भी होगा। और कुछ ऐसे लोग जो एक बार तो जुड़े थे मगर अपनी फील्ड के अंदर वो एक सम्मान योग स्थान रखते हैं, वो अपना कंफर्मेशन भेजे, उनके लिए भी हम आदर सम्मान रखेंगे, उनको भी स्पेशल स्टेज पे लाके उनको नाम देंगे जिसके एनकरेज होगा, और उनको भी हम अपना ग्रंथ जो है सहज सम्मान के साथ उनको देंगे। ये उनका राइट बन जाएगा, जिससे वो अपना अधिकार मानेंगे, प्रेरित होंगे और अपने परिवार के अंदर घर जाकर भी ये बताएंगे कि मैं इसका सदस्य हूं। क्योंकि सपोर्ट जो है वो सहयोग से मिलती है। पार्क में जाते हैं, सुबह शाम सैर करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कोई मिल जाता है तो उसके साथ संपर्क बढ़ जाता है, तो हम मित्रता बनती है। तो रोज कभी हफ्ते में जाते थे, फिर रोज जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक संपर्क, एक दोस्त, एक मित्र मिल जाता है। उसी प्रकार जब हम फिजिकल मिलते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिलेगा जो हमारी भावनाओं से, हमारे विचारों से सहमति रखेगा, उससे तो मित्रता हो जाती है, तो एक दूसरे को सहयोग का कारण बन जाता है। यार आप जा रहे हो, नहीं यार मैं नहीं जा, मैं तो जा रहा हूं, चल तो चल, ये भी एक एनकरेजमेंट होती है। दायित्व उठाना एक अलग बात है, सहयोग भी दायित्व के बराबर है। जिस प्रकार कहीं पर भी सहयोग देते हैं, हम देखते हैं चौराहे के ऊपर पुलिस वाला नहीं खड़ा है और ट्रैफिक इधर उधर जा रहा है, हम ही में से एक आदमी निकल के ट्रैफिक को कर देता है, ये दायित्व भी है और सहयोग भी है। उसी प्रकार हर आरजेशियन का दायित्व बन जाएगा उस फंक्शन के अंदर। क्या कमी है उसी समय बताएं, उसका सुझाव करें, या बताने के लिए तो खुद ही आरजेशियन बन के उसको प्रेरित करते हैं, उसको ठीक करते हैं। और जब भी किसी ने कुछ कहा उसको नोट करें और हम तक पहुंचाएं। वो सुधार की नीति है, मगर सुधार तभी हो सकता है कि हमारे कान में कोई बात आ जाए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कुछ कमियां हमेशा रह जाएंगी। हमें कमियों को दूर करते हुए प्रगति करनी है। जब तक लैंडलाइन थी तब हमें मोबाइल की कमी दिखाई नहीं दी, क्योंकि हम लैंडलाइन को ही अंतिम मान रहे थे। मगर जब लैंडलाइन से हम मोबाइल तक आ गए तो लैंडलाइन को मोबाइल की कमी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार जब भी हम आने वाली चीज को देखेंगे, वो कमी को देखेंगे तो उसे दूर कर पाएंगे। संतुष्ट तो होना है, मगर संतुष्टि ना हो। हम देखते हैं हमारे 4 मंजिल 8 मंजिल बिल्डिंग बनती है, आजकल तो लिफ्ट भी बन गई है, मगर हर 8 सीढ़ी के बाद एक चौराहा बनाया जाता है, फिर घूमती है। वो चौराहा किस लिए है, उसका मकसद क्या है? अगर हम उसे समझ लेंगे तो हम अपने दायित्व को निभाने में सक्षम हो जाएंगे। 8 सीढ़ी चढ़ने के बाद थोड़ा सा थक जाता है आदमी, वो चौराहे पे खड़ा होता है,
और साइड में खड़ा होता है जिसको आगे जाना है और रास्ता नहीं रोके, वो बैठे नहीं। और जो व्यक्ति 8 सीढ़ी के बाद रुकता है तो 8वीं मंजिल तक पहुंच जाता है, जो नहीं रुकता 4थी मंजिल में थक जाता है। सो जीवन के अंदर हर साल हमारे ये 2 कहते हैं ये वो चौराया है रुकने के लिए, इसमें क्या कमी है, क्या सांस लेनी है और क्या प्रगति करनी है, ये 2047 तक जाने का विधि है। ये कुछ ऐसे जीवन की हम प्रक्रिया है जिसे हम रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं, मगर उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। छोटी छोटी चीजें हैं अगर हमसे, तो यही हमें प्रेरित कर देती है। आज वाईफाई चल रहा है, सब अपने अपने घरों में बैठे देख रहे हैं। कुदरत ने तो मुझे लिमिटेशंस दी थी, आंख की, कान की, आवाज की, कि इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती, मगर मैंने जब तक उसकी कमी महसूस नहीं करी कि अमेरिका के अंदर बैठा हुआ मैं अपने भाई बेटी के साथ कैसे बात करूं, कैसे देखूं, ये कमी महसूस जिस व्यक्ति ने करी उसी ने ये स्मार्टफोन बनाया। सो कमी बताने वाला प्रगति का साधन है, कमी में बताने वाला मान्य योग है, सम्मान्य योग है, प्रश्न करने वाला है। ये आर्जेशियन के अंदर ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जनरल ऐसा होता है कि ये कमी बताएंगे तो हमें डांट देगा, यार इसे कमी देखती है। कमी क्या देखनी है और खूबी क्या देखनी है। हम अभी घर से आए हैं, सभी रोज ही नाश्ता करते हैं, तो जो हमने नाश्ते में खाया है दिन भर हमें उसे ही हजम करना है, जो हमने नहीं खाया उसे हजम नहीं करना है। तो हमने दूसरे व्यक्ति विशेष के अंदर या उस संस्था में क्या देखना है, जो देखेंगे अपनाएंगे वही खाएंगे, जीवन में उतरेगा। अर्थात कमी निकालनी नहीं है, कमी को दूर करने से इस तरह से देखना है, वो खाना है, वो हमारा आहार है जो हमें हजम करना है। अगर हमने गलत आहार खा लिया तो वो हजम करना पड़ेगा, दूसरा आहार नहीं खा सकते। तो जो आहार हमने विचारों के रूप से, आंखों के रूप से, कानों से रूप से लेना है, और जो आहार देना है शब्दों के रूप से, ध्वनि के रूप से, तो ये हमें नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम करते हुए आगे का काम आर्जेशियन हमारे जो हैं मन्ना जी को कहूँगा, फिर दोबारा जैसे भी प्रोग्राम बनेगा आपकी सेवा में हाजिर होगा। आनंद आनंद आनंद। हेलो। वो